आज मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के सारे इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन बताऊं। कोई टीचर बोल हेलो गाइस, जय हिंद जय भारत। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा अनुपात एवं समानुपात। इसमें जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में पूरे कंप्लीट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या, पहले हम इसको देख लेते हैं। 12 और 6 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तृतीय अनुपात का एक फार्मूला होता है, जो होता है उसका पहले लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तृतीय अनुपात बराबर होता है बी स्क्वायर अपान ए। क्या बी स्क्वायर अपान ए, इसको मान लेंगे ए, इसको हम मान लेंगे बी स्क्वायर, बी हमारा 6 है, यानी 6 को हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर अपान ए किया है 12, इसके नीचे 12 स्क्वायर, यानी इसको दो बार, यानी 6 इंटू 6 अपान 12। 6 1 6 6 2 जा 2 1 2 3, क्या हुआ 3। ये हमारा क्या हुआ तृतीय अनुपात, ये हमारा आंसर है। चलिए अब हम देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है 4 और 16 का मध्यानुपात। अब क्या हम लोग करना है, मध्यानुपात ज्ञात करना है। तो मध्यानुपात बराबर क्या होता है, मध्यानुपात बराबर होता है कड़ी में a इंटू बी। ये हमारा a हो गया, ये मेरा b हो गया, यानी कड़ी में 4 इंटू 16, कड़ी में 40, इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 8, इनमें दो बार, यानी 8 हम लोग का आंसर। चलिए हम लोग देखें मेरा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्या है, 16 और 12 का सही अनुपात क्या होगा। देखिए ये क्या 16 और 12 का सही अनुपात क्या होगा। आप लोग भी कंफ्यूज, ये गलत है, किसी तरह से बताओ ये गलत है या सही है। सही तो है, इसमें क्या गलत किया गया है, बस इसमें बंदे जोड़ दिया है, हो गया सही। सही यानी इसको हम जितना काट कर सिंपलेस्ट में कर दें, जितना काट कर छोटे से सिंपलेस्ट में कर दें तो हम लोग का वो सही अनुपात हो जाएगा। जिसको हमको काटेंगे 4 4 जा 3 4 जा, हो गया आपका। अब ये कटेगा नहीं कटेगा, अब ये लोग का क्या हो गया, यही हम लोग का सही अनुपात है, राइट आंसर। चलिए हम लोग को देखता हूँ मेरे को चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा कह रहा है 6 संबंध एक्ट, ये हमारा हम लोग का समानुपात होता है, यानी इसका मान इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल, हो गया इक्वल 12 संबंध 30। इसमें पूछ रहा है इसका मान क्या होगा। हम इसको दो तरीके से जानेंगे। क्या, दो तरीके से। पहला होता है जो बाहर इंटू बाहर और अंदर इंटू अंदर। अब हम लोग क्या होगा 6 इंटू 30, इसका मान इक्वल होता है, यानी इक्वल x इंटू 12, 6 इंटू 30, ये जो है मल्टीप्लाई में होता है नीचे डिवाइड में आ जाता है। अब ये इक्वल x पर x यहीं पर रहने दो, 6 1 जा 6 6 2 जा 12, 2 1 जा 2 15, यानी 15x का मान कितना आ गया 15। अब इस दूसरा तरीका है, ये जब ये संबंधन रहा है, जिसको मैं इस तरह लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। इसका मतलब ऐसे ऐसे रहे तो ऐसे लिख सकते हो, इसका मान इक्वल फिर 12 नीचे 30। अब जब बीच में इक्वल आ जाए, यहाँ पे तिरछी तिरछी गुना होता है, तो यहाँ हो गया 6 इंटू 30 इक्वल x इंटू 12, फिर 6 इंटू 30, यहाँ पर मल्टीप्लाई में, नीचे आएगा डिवाइड में, इक्वल 6 1 जा 6 6 2 जा 12, 2 1 जा 2 15, यानी 15। यहाँ भी x मान 15, यहाँ भी x मान 15, यही हम लोग ये का आंसर है, राइट। ये अब हम लोग का है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है, ए संबंध बी का मान है 5 संबंध 9, अर्थात बी संबंध सी का मान है 6 संबंध 11। तो ए संबंध बी संबंध सी का मान क्या होगा। पहले हम लोग ए संबंध बी संबंध सी का मान पूछ रहा है, इसे लिख लेंगे। फिर देखेंगे ए संबंध बी का मान क्या दिया है। ए संबंध बी का मान दिया है 5 संबंध 9। अब देखेंगे बी संबंध सी का क्या मान दिया है, 6 संबंध 11। तो हम लोग सी का यहाँ नहीं लिखेंगे, अब जस्ट इसके नीचे सामने लिखेंगे। क्या है 6, अब 11 यहाँ नहीं लिखेंगे, इसके सामने लिखेंगे, ठीक। अब जो इसके बगल में रहता है वही संख्या यहाँ पर बढ़ा देगा, 9 यहाँ पर 6। अब यहाँ पर ऐड नहीं होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो 6 5 जा 30, 6 9 जा 54, 11 9 जा 99। अब इस संख्या से काटेंगे, सेम संख्या से तीनों कटना चाहिए, नहीं तो लोग हम नहीं काटेंगे। ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, सॉरी 3 1 जा 3,
3 है 24, ये 3 से कटेगा। अब ये नहीं कटेगा, तो A संबंधे B संबंधे C क्या हुआ, ये हम लोग का राइट आंसर। बराबर 3B है तथा 4B बराबर 5C है, तो A संबंधे C बराबर क्या होगा। तब ये 2 है तो इसका मतलब नहीं है ये A का मान 2 हो गया। अभी ये पूरी तरह से गलत है, A यहाँ पर रहेगा तो ये B नीचे आएगा, ठीक। अभी 3 यहाँ पर आएगा, 2 ये 2 नीचे आएगा, ये इधर आएगा तो ये इधर आएगा, ठीक। A का मान 3, B का मान 2, ऐसे भी इसको करेंगे। 4B बाई 5, B यहाँ रहेगा, C नीचे आएगा तो ये 5 नीचे रहेगा तो ये आएगा, ठीक। अब पूछ रहा है A संबंध C, A B C, नहीं हम लोग A संबंध B संबंध C लिखेंगे। A का मान 3, B का मान 2, फिर B का मान 5 और C का मान 4, तब B के मान इसके जस्ट नीचे लिखेंगे 5। अब C का मान यहाँ नहीं लिखे, जस्ट सामने लिखे थे, अगले क्वेश्चन में बताया था इसको। अब जो इसके बगल में रहेगा वो यहाँ पर फिल हो जाएगा। अब यहाँ पर ऐड नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, सॉरी। अब यहाँ पर सेम कटेगा, ये 5 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, यानी अब ये संख्या नहीं कटेगा। किसका पूछ रहा है, A संबंध C, यानी A का, A संबंध C A का 15, C का 8। अब ये नहीं कटेगा, ये हम लोग का राइट आंसर हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं हम लोग का 7वां क्वेश्चन क्या है। 7वां क्वेश्चन क्या है, अनु और तनु के पास कुल कितनी चॉकलेट हैं, 10, जो क्रमशः 2 संबंध 3 के अनुपात में क्या किया है, बांट दिया है। तो बताएं तनु को कितनी चॉकलेट प्राप्त हुई। इसमें क्या करें, पहले हम लिख लेंगे 2 संबंध 3। अच्छा, हम जो चॉकलेट प्राप्त हुई उसको हम मान लेंगे x, क्या x, कुल कितने चॉकलेट थी 10, कितना हुआ 5x इक्वल 10, x इक्वल 10, ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो डिवाइड में 5 5 5 5 2 10, यानी x का मान 2। अभी बस चॉकलेट ही है। तनु को कितने मिली, तनु वाला कौन है 3, अनु वाला 2 और तनु वाला 3। तनु का ये है, किसका पूछ रहा है, तनु का, यानी 3x, ये x यानी बीच में कुछ भी नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह है। x का मान 2, कितनी हुई 6, यानी तनु को कितनी चॉकलेट मिली 6। स्टार्ट। देखिए हम लोग का देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या है। 8वां क्वेश्चन है A तथा B की आयु का अनुपात कितना दिया है, 4:5 है। यदि A की आयु दिया है कितना 20 वर्ष, तो B की आयु पूछ रहा है क्या होगा। यानी A संबंधे B का अनुपात कितना दिया है 4:5, यानी A की आयु कितनी है 20, यानी A बराबर 20, A की अनुपात कितनी है 4, यानी 4 बराबर 20, यानी अब ये नीचे आएगा तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, यानी 20/4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, यानी 1/5, 1/5। तो B का अनुपात 5, तो 1 का 5 तो 5 का, तो 5 × 5 बराबर 25, ये क्या है B का वर्ष है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कर रहा है 1/A इक्वल 1/6B, तो A संबंध B बराबर क्या होगा। अब जानते हैं इक्वल होता है तो यहाँ पर तीसरी गुणा होता है, तो 6 1 जा 6, A है तो A, 4 1 जा 4, B है तो B। अब ये A इधर रहेगा तो B नीचे आएगा, अब 4 इधर रहेगा तो 6 रहेगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया था ये इधर आएगा तो ये इधर जाएगा, यानी A बराबर A संबंध B, A का मान 4, B का मान 6। अब ये सिंपलेस्ट हो रहा है, सिंपलेस्ट कर दो, A संबंध B यानी 2 संबंध 3, राइट आंसर हम लोग का होगा ये। चलिए अब आप लोग को 5 kg/800 ग्राम का अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।